पांडवों ने और कौरवों ने महाराज जुआ खेले, जिसमें पांडवों ने सब हार गए। शतरंज का खेल था, पांडव सब हार गए। उसी समय दुर्योधन ने कहा अभी इनकी पत्नी द्रौपदी बची हुई है। भीमसेन चिल्लाए, तब तक बहुत लेट हो चुका था। दुर्योधन ने कहा भीम, यहां तक कि तुम भी मेरे लिए समर्पित हो गए हो, बैठ जाओ शांति से। भीम बैठ गए। पत्नी भी दांव में लग गई, पत्नी भी हार गई। अब दुर्योधन कहता है दुशासन, जाओ द्रौपदी को निर्वस्त्र करके ले आओ और मेरी जंघा पर बैठा दो। दुशासन गया, द्रौपदी के केश को पकड़ कर ले आता है। कहता है कि आज आपके पति ने पूरे जितनी संपत्ति थी सब हार गए, यहां तक कि तुमको भी हार गए, तुमको चलना पड़ेगा। द्रौपदी सभा में आती हैं, कहती हैं मेरा केस पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया था कोई संस्कार? ये दुशासन मेरा केस पकड़कर मुझे भरी सभा में लेकर आया है। ये जो आर्यों की माताएं हैं, क्या अपने पुत्रों को कोई संस्कार नहीं दी है? अब महाराज मां द्रौपदी कहती हैं मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही कीड़ा में। मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही कीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो मैं क्यों हूं ऐसी पीड़ा में। मैंने तो कोई दांव नहीं खेला, और दांव खेलने वाली ये पांचों पांडव हैं, इनके साथ जो होना चाहिए मेरे साथ क्यों कर रहा। द्रौपदी कहती हैं संपत्ति नाम है किसी राजा की, संपत्ति नाम है किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। अरे दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तुम क्यों यूं लाचार हुआ। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं जो मुझे दांव पर लगा दिया जाए। दादा तुम तो नीति के बारे में परिपक्व हो, तुम तो बताओ कि क्या ये नियम के विरुद्ध है या सत्य, क्या ये धर्म के खिलाफ नहीं है। महाराज गंगासुत भीष्म बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब गंगासुत कुछ कह न सके, कृष्णा ने पूछे राजा से, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों जूझा। जब दुर्योधन इतना दुष्ट है तो इसे साम्राज्य का राजा कौन बना दिया। नाना प्रकार के प्रश्न मां द्रौपदी ने उस सभा में की। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। जो नीति के मर्मज्ञ थे, धर्म के राजा थे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दुर्योधन इतना दुष्ट था कि महाराज दुशासन से कहकर द्रौपदी के केस को खींचवा रहा है, सभा में बुला रहा है। अब मां जब इतनी बात आकर सभा में बोली, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मां पांडवों को सुनाने लगी, आखिर मैं बरसी पांडव पर, आखिर मैं बरसी पांडव पर, किस बूते हो तुम मोरे पिया। कुछ कहो भतारों क्या सूझा, मुझको भी बाजी में लगा दिया। अरे तुम्हें जुआ में इतना मत हो गया, तुम पत्नी नहीं चिन्हे, आज इस पत्नी को भी दांव में लगा दिए। अरे एक बार दांव में लगाने से पूर्व सोचे तो होती, किसी की अर्धांगिनी है, किसी की पत्नी है। विचार की माता द्रौपदी अपने मन में विचार की, मछली की आंख वेदना था, वो करके ब्याह कर लाए थे। मन ही मन आह्लादी थी, मन चाहा वर जो पाई थी। मेरे शादी में, मेरे विवाह में एक रखा गया था शर्त कि जो जल में देखकर मछली के नेत्र का भेदन करेगा उसी से मेरा विवाह होगा। अर्जुन, तुमने जल में देखकर मछली की आंख भेद कर मुझसे विवाह किया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि आज ऐसा दिन आएगा इस पत्नी को भी हार जाओगे शतरंज में। कहती हैं जब मीन चक्षु संधान हुआ तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। अब जब आपने मछली की आंख भेदी तब मेरे मन में प्रसन्नता हुआ कि अब मेरा विवाह वीरों के साथ हो रहा है।
कहती हैं विवाह के बाद मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मेरी इस दुर्दशा को देखकर जितने सभा के लोग बैठे हैं, तुम सबको लाज नहीं आ रही है? मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं इस अबला हूं, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूं। मुझे एक ऐसा लगा था कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है। मेरा विवाह वीरों के साथ हो रहा है, लेकिन आज मेरे पति पांच के पांचों पति मुझे हार गए। मन ही मन कृष्ण भगवान को दोष देने लगी। बोली भाई हो, किसी भाई के रहते हुए मेरे पति पांचों के पांचों पति शतरंज में हार जाए और आप शांत होकर देख रहे हो। मैं जानती हूं आप भाई के साथ साथ पूरे विश्व के मालिक हो। भगवान श्री कृष्ण ने मां द्रौपदी से कहा, मां बहन, जो मेरे ऊपर इतना दोष दे रही हूं कि मेरे कारण आपके पांचे पति जो है हार गए, जब कौरवों ने कहा कि मेरे तरफ से शतरंज मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तब आपके पांचों के पांचों पतियों में से तो कोई एक पति बोल सकता था, यदि आपके तरफ से पासा आपके मामा शकुनी फेंकेंगे तो मेरे तरफ से मेरा पासा मेरा कन्हैया फेंकता। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता कौन हारता। लेकिन बहना, मुझे किसी ने याद नहीं किया और मुझे दोष दे रही हो। कोई कार्य जब पूरा नहीं होता तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन मन में विचार करिए कि क्या कभी हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाए हैं? भगवान भीम से कहती हैं, है गदा कहां गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों में, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों की। आज जिस गांडीव पर तुझे अभिमान था अर्जुन, वो गांडीव कहां है? अरे भीम, तुम्हारा गदा कहां है? सब शीश झुकाकर बैठे हैं। मां द्रौपदी कहती हैं, अरे घुघरू बांधो पायल पहनो, घुघरू बांधो पायल पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम। यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं मेरी लाज बचाने के लिए, तो मेरा कृष्ण, मेरा भाई अकेले मेरे लिए काफी है। कहती हैं, हुआ पांचों का बल छीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उदंड नीच आता ताई को वो कभी न देते माफी हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो नीच होते हैं, उन पर मेरे गोविंद एक क्षण के लिए भी उद्धार करने में समय नहीं लगाते। यदि तुम सबसे नहीं हो पा रहा है तो बताओ, मैं अपने भाई को बुलाऊं। फिर याद दिलाती हैं, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। आज उन्हें अगर लगेगा कि मेरी बहना परेशानी में है, तो एक क्षण का भी देर नहीं लगाएंगे, वो भागते हुए हम सब तो हमारे लाज को बचाने के लिए आएंगे। कहती हैं कि मेरे पांचों पति आज मुझे लाचार बना दिए, लेकिन मेरा भाई लाचार नहीं है। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन, तेरी मौत शीश पर आई है। इतना होने के बाद भी दुशासन और दुर्योधन को मां द्रौपदी धमकी दे रही हैं और कहती हैं, होता भृक्टी वक्र जहां कोहराम वहीं बच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो काल भी नहीं बच पाता है। इसलिए अभी भी समय है, तुम लोग संभल जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर आता है, विवेक पहले मर जाता है महाराज, बुद्धि समाप्त हो जाती है। मां द्रौपदी कहती हैं, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चलेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती मां तेरी,
ना बने निपुति माँ तेरी, कौरव सुतगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सिर पर मृत्यु का मोर धरो। अभी तक जो अपराध किए हो ये मृत्यु से भी बढ़कर है, लेकिन मैं आपको कहती हूं कि अभी भी समय है, आप संभल जाओ। इतना सुन गरजा दुर्योधन। जब इतना सुना कि कन्हैया की इस सभा में महिमा गा रही हैं, तब दुर्योधन से नहीं रहा गया। इतना सुन गरजा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो द्रौपदी को जंघा पर मेरे बैठाओ ना। अब महाराज अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, निर्वस्त्र करो पांचाली को। पूरा प्रयास किया महाराज निर्वस्त्र करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी पटकी रही खींच, अपने साड़ी को पकड़कर भगवान को याद की। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी, सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, अब लाज रखो है लाचारी। ये द्रौपदी जो है ना, अब इसकी लाज सिर्फ आपके हाथ में, आपके अतिरिक्त अब इस समाज में मेरा कोई नहीं जो मेरी लज्जा को ढक दे। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई अर्ध पुकार करे निर्बल का भी बल बन जाते हैं। जब विपत्ति काल में कोई गोविंद को याद करे तो भगवान ये भूल जाते हैं कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, भक्त की रक्षा के लिए चले आते हैं। माता द्रौपदी भगवान की महिमा बता रही हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिए जब गज ने टेर लगाई थी। जब ग्राह ने गज को पकड़ा था तो गज बताओ कौन सी वेद स्तुति की जो भगवान आ गए। आज हम आप पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन सब करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। लेकिन विपत्ति काल में श्रद्धे भाव से गजने जब टेर लगाई तो भगवान वहां आए। था चक्र सुदर्शन चला दिए जब गजने टेर लगाई थी। एक सेन नाई के खातिर अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाए थे। थोड़ी से चावल के लिए भगवान इतने दयावान हैं, सुदामा को 2 लोक दे दिए। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाए थे। एक बार पुरंदर के खातिर उंगली पर अचल उठाए थे। जब ब्रजवासियों पर आपत्ति आई तो मेरे गोविंद गिरिराज पर्वत को धारण कर लिए, जिसके नीचे सारे ब्रजवासी अपने आप को सुरक्षित किए हैं। वही द्रौपदी कहती हैं, अब की द्रौपदी की बारी है, रो रो कर कृष्ण पुकारी है। हो गए रास्ते बंद सभी, बस अंतिम राह मुरारी है। हे केशव, अब आप ही मेरे प्राण को बचा सकते हो, क्योंकि लज्जा के जाने के बाद मेरा प्राण मेरे तन में नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप मेरी लज्जा को बचाओ। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव जब करुण पुकार सुने, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुने। जब मां द्रौपदी की इस स्थिति को, इस वाक्य को सुने तो महाराज पूरे धरती अंबर तक साड़ी ही साड़ी दिखाई दे रहा था। भगवान एकदम सभा में आकर विराजमान हो गए। अनवरत खींचता रहा दुशासन, छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, साड़ी का थाह न लगा सका। पूरा खींचता रहा, थक गया, लेकिन छोर जो साड़ी का दूसरा हिस्सा था वो नहीं पाया। था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या सारी है। द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या नारी है कि सारी है। अरे द्रौपदी में कुछ हाड़ मांस भी है कि साड़ी ही आज लपेट कर आई है। महाराज मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी न कर सका, 10 हस्त का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। 10 हाथियों के समान बलशाली दुशासन द्रौपदी जी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इसलिए कभी भी विपत्ति समय आए तो भगवान का आश्रय लेना अत्यंत जरूरी है। कभी याज्ञसेनी ने, भगवान ने मां द्रौपदी को याद दिलाए, कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था,
आज बदले में कृष्ण ने साड़ी पर साड़ी नाधा था। भगवान को जब उंगली में चोट आई तो मां द्रौपदी ही घाव को भरी थी। आज वही या वाक्य याद दिला रहे हैं। फिर मां द्रौपदी कहती हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा नारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी। यदि माधव को कोई भाव से बुलाए तो माधव क्या, माधव की कृपा सबसे पहले पहुंचती है। अंत में परिणाम ये हुआ कि कौरव पूरा बल लगा दिए लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए।